बिजनेस में ना अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं कि आप प्रोक्योर कर रहे हो, आप माल ला रहे हो, आप माल को स्टॉक कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो उसकी, फिर सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग करके हिसाब देख रहे हो, अकाउंट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है भैया? लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू बिलीव कि क्या करना चाहिए उस बिजनेस ओनर को उस माइंडसेट से बाहर आने के लिए और सच में कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए? कुछ नहीं करना भैया, हर 4-6 महीने में 2-3 दिन की छुट्टियां लो और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाके बैठे जाओ। वाह, जो 3 इडियट्स में एक उसने बात कही है ना, ज्ञान बट रहा है। ज्ञान लेने के लिए आपको केवल यूनिफॉर्म चाहिए। तो हम पूरे जीवन पैसे कमाते हैं, दौलत बनाते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? प्लॉट में, दुकान में, मकान में, कार में। इस पूरे इन्वेस्टमेंट में से 10% भी पैसा यहाँ इन्वेस्ट जिसने कर लिया, उसको जीवन में काम नहीं करना पड़ता है, पैसा चल के आता है और वेल्थ क्रिएट होती रहती है। ये 100 में से 95 बार मेरे पास आया होगा तो मैं फ्री मिलाऊंगा इसको, मैं कभी कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे जीवन की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, जो सोचने का काम मुझे परमात्मा ने दिया है उस काम को मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में जो आइडिया आता है मैं उसके लिए टीम को बिठाता हूँ, बोलता हूँ ये आइडिया, इस पर काम करना है, आप सबका क्या राय है। जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा मैं एंथू देखता हूँ कि यार इसको आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको जिम्मेदारी दे देता हूँ, लो भैया कल से जिम्मेदारी तुम्हारी, करो। अब हमारी टीम में एक अक्षय उसने बोला भैया हमारे विजुअलाइजेशन लोगों को बड़े पसंद आते हैं और लोग उसकी क्योंकि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोला भैया इनको अपने को रोज़ एक प्रैक्टिस सेशन करवा देना चाहिए। मैंने कहा करवा दूँ। बोला इसको अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब उस बच्चे ने 3-4 दिन में 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू निकाल के दिया कंपनी को। उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आई, मैंने कहा टेस्ट करके देख ले भाई। तो सब्जेक्ट यहाँ 1.5 लाख नहीं है, सब्जेक्ट है उसको जब हमने इतनी अथॉरिटी दी कि चल बना प्रोडक्ट, कर यूज़। ठीक, आज उसका सुबह फ़ोन आया है कि सर पहले दिन का पहला सेशन है। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, तू कर, तूने जिम्मेदारी ली ना, तू कर। किया उसने। ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी आपको टीम को। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड वेल्थ सो यू हैव टू गिव पावर टू योर टीम, यू हैव टू गिव अथॉरिटी टू योर टीम। इसमें गलतियाँ भी होती हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि किसी ने डिसीजन लिया, अभी एक और टीम मेंबर है उसको दिमाग में कोई आइडिया आया, उस आइडिया में 1.5 लाख रुपए वेस्ट भी हो गए। मैं बोलता हूँ ये वेस्ट बिल्कुल नहीं है दोस्त, बिल्कुल मन छोटा मत कर। इससे हमने सीखा कि ये काम नहीं करना है, अब इसकी एक एसओपी बना लो, बात खत्म। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट वेस्टेज, दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं मेरी कंपनी का सबसे ज़्यादा फ्री व्यक्ति हूँ। मेरे पास दिन भर एक ही काम है। आप मुझे 100 बार मिले, 100 बार में आपने मुझे 0 परवाह है, धंधा बंद हो जाए हो जाए। यदि मेरे भाग्य में परमात्मा ने दाल रोटी लिखी है तो मिलेगी, पर मैं अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करके धंधा नहीं करने वाला। जब तक अकल नहीं थी तब तक खूब कर लिया। जब तक आप अपनी टीम को जिम्मेदारी देना नहीं सीखोगे तब तक आपकी टीम हमेशा उसको पता है ना, अरे बॉस कर रहा है ना सेल्स, अपने को क्या, बॉस है ना सेल्स करने, सही तो बने रहो ही मैन, करो, बन जाओ सेल्स इंजन, खूब कॉलर ऊंची करो, टीम को बुला के बोलो देखो आज मैंने इतनी सेल्स की। वो लोग भी सर जितनी अच्छी सेल्स आप कर सकते हो उतनी अच्छी तो मैं कर ही नहीं सकता सर, आपका तो जवाब नहीं। वो तो क्या बढ़िया चढ़ा के आपको दौड़ा रहे हैं। अब कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यार ये सेल्समैन ने अपने बॉस को नौकरी पर रखा है या बॉस ने सेल्समैन को नौकरी पर रखा है, किसने किसको नौकरी पर रखा है, पता ही नहीं चल रहा। सो जब आप जिम्मेदारी डेलीगेट करना सीख जाओगे तो कई बार गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से लर्निंग लो, एसओपी बनाओ, नए एसओपी बनाओ, नए एसओपी बनाओ, नए एसओपी बनाओ, वो क्रम चालू रखो और टीम काम करती है। सर मैं सच बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी देने की पावर समझी है उस व्यक्ति के जीवन में वेल्थ क्रिएट हुई है।